हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब हम बात कर रहे हैं वॉल्वॉक्स की। और वॉल्वॉक्स में कल अपन ने जो जनरल उसकी स्टडी थी वो बात की, और जनरल कैरेक्टर्स जो है उनकी बात की, और उसकी जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स कायिक संरचना जो है उसकी अपन ने बात की। आज अपन बात करते हैं कि वॉल्वॉक्स में जो रिप्रोडक्शंस जनन रिप्रोडक्शंस जो है वॉल्वॉक्स में दो प्रकार से होता है। एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वह जो ज़ूस्पोर द्वारा और बाय डॉटर कॉलोनी। तो आज अपन बात करते हैं सबसे पहले वॉल्वॉक्स के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। वॉल्वॉक्स का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में इसके सिनोबियम के और कॉलोनी में, यानी कल अपने बात मैं आपको बता नहीं पाया होगा कि कॉलोनी और सिनोबियम दोनों में फर्क क्या होता है। यानी कॉलोनी में जो है कोशिकाओं की संख्या निश्चित नहीं होती है, जबकि सिनोबियम में जो है उपस्थित कोशिकाओं की संख्या निश्चित होती है। तो यहाँ सिनोबियम के जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान इसके एंटीरियर पार्ट की अग्रभाग में स्थित जो एक कोशिका है वो साइज में वृद्धि कर जाती है, यानी उसका साइज जो है एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और उसमें कोशिकीय पदार्थ और केंद्रक इत्यादि एकत्र हो जाते हैं। यहाँ पे यानी कि यह एक जो है वॉल्वॉक्स सिनोबियम की जो एंटीरियर सेल है ये साइज में वृद्धि कर जाती है। क्या कर जाती है? वृद्धि कर जाती है, और इसमें कोशिकीय पदार्थ और न्यूक्लियस इत्यादि एकत्र हो जाते हैं। और इस सेल्स को अपन क्या कहते हैं? गोनिडियम या पार्थिनोगोनिडियम भी कहते हैं। यहाँ ये गोनिडियम का निर्माण। अब इस गोनिडियम की जो सेल्स है वह लगातार लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करती है, और लॉन्गिट्यूड अनुदैर्ध्य विभाजनों के द्वारा 2 से 4 और 4 से 8 सेल्स और 8 से 16 सेल्स का निर्माण होता है, जो लगातार विभाजन होता रहता है। यहाँ पे अब हम सबसे पहले आज जो बात कर रहे हैं डेवलपमेंट डॉटर कॉलोनी। यानी कि जो डॉटर कॉलोनी का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है, तो हमने बताया कि सिनोबियम के एंटीरियर पार्ट में स्थित एक कोशिका आकार में वृद्धि कर लेती है, और इस जिसे कि गोनिडियम कहा जाता है या पार्थिनोगोनिडियम कहा जाता है। अब इस पार्थिनोगोनिडियम की जो सेल्स है उसमें एलएस डिवीजन, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, अनुदैर्ध्य विभाजन, इन अनुदैर्ध्य विभाजन के फलस्वरूप 4 सेल स्टेज का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। किसका? 4 सेल स्टेज का फॉर्मेशन। इन 4 सेल से फिर जो आगे चल के एक और लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, इस लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के फलस्वरूप जो है 2 से 4 और 4 से जो है 8 सेल स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन, 8 कोशिकीय अवस्था का निर्माण हो जाता है। इस 8 सेल स्टेज को ही
या 8 कोशिकीय अवस्था को ही जो है क्या कहते हैं, प्लेकिया स्टेज, प्लेकिया स्टेज कहा जाता है। तो आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लेकिया स्टेज क्या होती है, तो आपका जवाब ये होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो गोनिडियम की सेल्स है वह लगातार लंबवत विभाजन, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 8 कोशिकीय अवस्था का निर्माण हो जाता है। तो ये जो स्टेज है 8 सेल स्टेज, ये पूरी क्या कहलाती है, प्लेकिया स्टेज कहलाती है। अब यहाँ प्लेकिया स्टेज की जो सेल्स है 8 सेल स्टेज, इसमें एक डिवीजन और होता है, वह भी लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होता है। लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन होता है, 16 कोशिकीय अवस्था का निर्माण होता है। इन 16 सेल स्टेज में जो है इसके एंटीरियर पार्ट पे जो है एक फाइलोपोर, जिसको कि हिंदी में तुम्बी का छिद्र भी कहा जाता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे फाइलोपोर, अब यहाँ फाइलोपोर के निर्माण तक यानी 16 सेल स्टेज तक जो कोशिकाएं हैं वह नेक्ड होती है, नग्न होती है और पास पास सटी हुई होती है, व्यवस्थित रहती है। तो यहाँ पे इस फाइलोपोर के यानी कि यहाँ होगा क्या, इन्वर्जन की क्रिया होगी, इन्वर्जन या प्रतिलोमन की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप जो ये नुकीली जो सेल्स जो कि इस फाइलोपोर के गोलक या जो केंद्रक के अग्रभाग की ओर यानी कि इनका मुंह जो है स्थित गोलक की ओर होता है। अब यहाँ इन्वर्जन की क्रिया होगी, प्रतिलोमन की क्रिया होगी, और प्रतिलोमन में इस फाइलोपोर के अपोजिट साइड में की जो कोशिकाएं हैं वह पुश होती है, दबाव डालती है यहाँ पे, और दबाव डालने के फलस्वरूप ये जो 16 सेल जो हमने बताई है, इनमें जो फाइलोपोर के अपोजिट साइड में प्रेशर लगता है, पुश होती है और दबाव लगता है। दबाव लगने के फलस्वरूप जो ये सेल्स है ये अपोजिट साइड में व्यवस्थित हो जाती है, और जो नुकीला सिरा केंद्र की ओर था वह अपोजिट बाहर की ओर स्थित हो जाता है। तो ये क्रिया ठीक वैसे ही होती है जैसे कि अपने आप जो जुराब पहनते हैं, सॉक्स पहनते हैं, वह जैसे ही अपन खोलते हैं तो उसका जो इनसाइड आउट हो जाता है, यानी कि वो पूरा की पूरा जो जुराब है, जो मोजा है आपका, वो खुल जाता है, यानी कि उसका जो पहले जो पार्ट जो आगे था वो पीछे आ जाता है, खिंच जाता है, उल्टा हो जाता है। तो ठीक ये प्रतिलोमन की क्रिया इसी प्रकार से होती है, इनसाइड आउट हो जाता है और ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है, इन्वर्टेड कॉलोनी बन जाती है। और फाइलोपोर जो पहले यहाँ अग्रभाग की था, अब ये पश्च भाग की ओर स्थित हो जाता है। अब यहाँ पे यहाँ तक इन्वर्जन की क्रिया तक जो कोशिकाएं होती है वह नेक्ड होती है। अब इनमें जो जिलेटिनस सेल है वह निर्माण हो जाती है, यानी कि प्रत्येक कोशिका अपने चारों ओर जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन कर लेती है। अब यहाँ पे जो ये डॉटर कॉलोनी है वो बन जाती है। अब इस डॉटर कॉलोनी के निर्माण के साथ ही जो या तो सिनोबियम की विघटन के द्वारा ये कोशिकाएं ये यानी कॉलोनी है, सिनोबियम है, वह बाहर आ जाती है, या फिर जो 2 से 4 और लगातार डिवीजन होते रहते हैं और कॉलोनी जो है अपने आकार में वृद्धि करती रहती है। या फिर जो वोल्वॉक्स कार्टेरी और वोल्वॉक्स अफ्रीकेनास स्पीसीज है उसमें सिनोबियम नष्ट नहीं होता है, उसमें सिनोबियम की जो सेल्स है वो नष्ट नहीं होती और 2 से 4 पीढ़ी तक लगातार डिवाइड होती रहती है। तो यहाँ
अपन ने क्या देखा कि वॉलवॉक्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो सबसे पहले तो अपने इसमें गोनिडियम से कि सेल्स में एलएस डिवीजन में 1 से 2 और 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज को अपन प्लेकिया स्टेज कहते हैं। इस 8 सेल स्टेज में फिर जो लॉन्गिट्यूडनल रीजन जिससे 16 सेल स्टेज का फॉर्मेशन। इस 16 सेल स्टेज की जो सेल्स है इसके अग्रभाग में जो है फाइब्रोकोर स्थित होता है, यानी छिद्र स्थित होता है। इस छिद्र के ऑपोजिट साइड्स की जो सेल है वहां पे प्रेशर बनता है और पुश होती है, और ठीक उसी प्रकार से क्रिया होती है जैसे जुराब अपन खोलते वक्त होती है, यानी इनसाइड आउट हो जाता है। तो अब इस इन्वर्टेड कॉलोनी में जो है सेल वॉल का फॉर्मेशन, और सेल वॉल का फॉर्मेशन से एक डॉटर कॉलोनी का निर्माण हो जाता है। तो इसी के साथ जो ये अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।